बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स। दिए गए क्वेश्चंस को हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब है कि हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमने दिए गए क्वेश्चंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं 7 है, 5 है और 10 है, इसका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमने 5, 7 और 10 को 5 से पहले डिवाइड किया। 5 1s are 5, 7 वैसे आ गया, 10 वैसे आ गया। अगर आप इसको 5 2 से 10 कर देते हैं फिर भी ठीक है, अगर 10 वैसे लिखना चाहते हैं तो वैसे भी ठीक है। ओके, अब हमने 7 से किया, 1 वैसे आ गया, 7 1s are 7 और 10 सेम आ गया, वैसे आ गया। अब हमने 10 से किया, 1 सेम आ गया ऊपर से और ये वाला 1 भी सेम आ गया और 10 1s are 10। ओके, अब हमने 5 7 और 10 इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 350। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 350, 350 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, जो 350 है इसको हमने सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -2/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और -3/10 के साथ भी मल्टीप्लाई हमने कर देना है। ओके, हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमने अब कटिंग कर दिए। 7 1s are 7, 7 5s are 35 और 0 वैसे लग गया, इसके साथ वैसे ही आ गया। इसी तरह 5 1s are 5 और अगर हम 70 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 350 आ जाएगा। ओके, 10 1s are 10 और 35 10s are 350। ओके, अब हमने जो रिमेनिंग है वो हमने लिख लेने हैं। 2 रिमेनिंग था 2 लिख लिया, 50 रिमेनिंग था ये हमने 50 लिख लिया। ओके, इस वाले में हमारे पास बचा था -2 और 70, ये हमने एज इट लिख लिया। इसमें हमारे पास बचा था -3 एंड 35, ये भी हमने लिख लिया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 और 50 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 100। -2 और 70 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -140। इसी तरह -3 और 35 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बच गया -105। अब हमने चूँकि ये इसको करें हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट, तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हमने इसको किया तो सबसे पहले हमारे पास आ गया -2/5, फिर उसके बाद -3/10 और 2/7। फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमारे पास 100 आया था। 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 कर रहा है 2/7 को। 2/7 को 100 वैल्यू ज़्यादा है सबसे, 2/7 हमने लास्ट पे लिख लिया। ओके, अब -140 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसे कम वैल्यू है तो ये कर रहा है -2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -2/5 हमने सबसे पहले लिख लिया। और ये हमारे पास आया था -105, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूँकि -105 जो है वो -40 से कम वैल्यू है तो ये मिड में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है -7/8, -5/4 एंड -9/8। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसका एलसीएम लिया, इसको सब हमने अरेंज कर लिया 4 8 एंड 8। 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 2s are 8। फिर 2 से हमने डिवाइड किया, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 2s are 4। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 1 सेम आ गया, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2। अब हमने ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 8। अब जो 8 एलसीएम आया इसको हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना, -7/8 के साथ, -5/4 के साथ और -9/8 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 1s are 8 और ये 8 1s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8।
ये 4 2s are 8, इस तरह 8 1s are 8 और ये 8 1s are 8। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से -7 मल्टीप्लाइड बाई 1, सेकंड से रह गया -5 मल्टीप्लाइड बाई 2, थर्ड से रह गया -9 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -7 -10 और -9। इनमें सबसे जो कम वैल्यू है वो किसकी है, -7 की। क्योंकि हम ये असेंडिंग में कर रहे हैं तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। -7 की वैल्यू सबसे कम है, तो ये -7 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, -7/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू है -10 की। -10 की वैल्यू सबसे कम है, तो -10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/4 को। इसलिए हमने सबसे पहले लिख लिया -5/4। नंबर 2 पे है -9। -9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -9/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने -9/8 लिख लिया। और सबसे एंड पे -7, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -7/8 को, तो हमने -7/8 लिख लिया। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है -4/5, 8/15 एंड -2/11। इसका हमने एलसीएम लिया, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम हमने लिया, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 165 हमारे पास एलसीएम आ गया। इस तरह हमने 165 को सब के साथ मल्टीप्लाई किया, -4/5 के साथ मल्टीप्लाई किया और 8/15 के साथ मल्टीप्लाई किया और -2/11 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसकी कटिंग कर दी, 5 1s are 5 और 33 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 165 आ जाएगा। इसी तरह 15 1s are 15 और 11 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 165 आ जाएगा। इसी तरह सेम 11 1s are 11 और 11 15s are 165। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, इसमें से फर्स्ट वाले में से 4 और 33, सेकंड में 8 और 11, थर्ड में -2 और 15। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 132, 88 और -30। अब हमने इसको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें सबसे छोटे जो फिगर है उसको लेना है। इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -30। -30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2/11 को। इसलिए हमने -2/11 सबसे पहले लिख लिया। ओके, अब -30 के बाद 88 की वैल्यू आएगी। 88 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/15 को। हमने 8/15 लिख लिया। और अब 132 जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है -4/5 को। तो हमने -4/5 लिख लिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट 4 है क्वेश्चन का, -5/4, -5/8 एंड -5/12। हमने एलसीएम लिया 4, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया 4, 8 और 12 का एलसीएम लिया। 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 6 2s are 12। अब फिर 2 से किया, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6। अब फिर 2 से गया, 1 सेम आ गया, 2 1s are 2 और 3 सेम आ गया। अब हमने 3 से किया, 1 सेम आ गया, फिर 1 सेम आ गया एंड 3 1s are 3 आ गया। ओके, अब हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 सबका एलसीएम लिया, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 24 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने 24 को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, -5/4, -5/8 एंड -5/12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1s are 4, 6 4s are 24, 8 1s are 8 and 8 3s are 24, 12 1s are 12 and 12 2s are 24। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया -5 एंड 6 इसमें से रह गया,
-5 और 3 इसमें से रह गया, -5 एंड 2 इसमें से रह गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -30, -15 और -10। अब हमने देखना है जो सबसे लोएस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है -30 में से, -15 में से और -10 में से। ऑब्वियसली इनमें लोएस्ट वैल्यू जो है वो -30 है। -30 लोएस्ट वैल्यू और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/4 को। -5/4 आ गया। -30 के बाद लोएस्ट वैल्यू -15, -15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/8 को। -5/8 आ गया। और -10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/12 को, तो -5/12 ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5, -3/7, 5/-4 एंड 11/-14। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने इनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 28। 28 को अब हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 1s are 7, 7 4s are 28, 4 1s are 4 and 7 4s are 28। यहाँ पे 14 1s are 14, 14 2s are 28। अब रिमेनिंग पार्ट्स हमने ले लिए, जो रह गए हैं वो हमने लिख लेने हैं अलग से। -3 × 4 रह गया इसमें से, -5 × 7 रह गया इसमें से, और -11 × 2 इसमें से रह गया। ओके, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू -12, -35 एंड -22। इसमें से आपने थोड़ा सा ये ख्याल करना है, ये जो 5/-4 है, तो ये माइनस जो रिमेनिंग रह गई है -1 के साथ, वो इसी 5 के साथ ही आ जाएगी। ठीक है, इसी 5 के साथ ही आपने माइनस को लिख लेना। इसी तरह ये -14 है, ये -1 के साथ रह गई थी, तो आपने 11 के साथ माइनस को लिख लेना है। ओके, अब इनमें से -12, -35 एंड -22, अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी और उसके साथ माइनस होगा तो वो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी। अब इनमें से 35 है तो वो सबसे ज़्यादा, लेकिन चूँकि इसमें माइनस इसके साथ है तो -35 लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी। -35 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -35 रिप्रेजेंट कर रहा है 5/-4 को। 5/-4 हमने लिख लिया। ओके, अब इससे -22 जो है वो -35 से कम वैल्यू है, तो -22 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11/-14 को। 11/-14 हमने लिख लिया। और 12 जो है वो इनसे बड़ी वैल्यू है -22 से, तो 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3/7 को। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, यानी कि हमने सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, 3/4 -5/6 एंड 7/8। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने इसका एलसीएम ले लिया। 4, 6 और 8 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 से डिवाइड किया, 2 2s are 4, 3 2s are 6 एंड 4 2s are 8। फिर 2 पे डिवाइड किया, 2 1s are 2, 3 चूँकि 2 पे डिवाइड नहीं होता वैसे ही आ गया, 2 2s are 4। अब फिर 2 से किया, 1 एज इट आ गया, 3 एज इट आ गया, और 2 1s are 2। अब हमने 3 से किया, 1 एज इट आ गया, 3 1s are 3 और 1 एज इट आ गया। ओके, अब हमने 2 × 2 × 2 और × 3 इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 24। 24 को अब हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3/4 के साथ, -5/6 के साथ और 7/8 के साथ। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी हमने कटिंग कर दी। 4 1s are 4, 4 6 are 24, 6 1s are 6, 6 4s are 24, 8 1s are 8, 8 3s are 24। ओके, अब जो हमने रिमेनिंग है वो लिख लिए। फर्स्ट वाले में से हमारे पास
3 और 6 रह गए थे, इसमें -5 और 4 रह गए थे, और लास्ट वाले में 7 और 3 रह गए थे। मल्टीप्लाई किया, 6 3 आर 18, -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 -20, 7 3 आर 21। ओके, अब इसमें से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? -20 जो है वो लोएस्ट वैल्यू है। -20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 ओवर -6 को, इसलिए -5/6 हमने सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद 18 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/4 को, 3/4 हमने लिख लिया। और लास्ट में 21 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/8 को, तो हमने लिख लिया 7/8। ये हमारा आंसर आ गया असेंडिंग ऑर्डर्स में पार्ट 6 का।